नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान के आज से सीरीज शुरू करेंगे। तो इसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जरूर जुड़ें ताकि इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाए। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास चीज़ें पहुँच सकें, है ना। और आप लोग के कहने पर ही मैं इसका वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और कल जो है आपका जीएस के प्रीवियस ईयर यानी 2020 के जो है क्वेश्चन लोड किए जाएंगे। अभी ऑनलाइन के तौर पर अपलोडेड है चैनल पर, उसको देख सकते हैं। कल मैं उन्हीं को ऑप्शन के तौर पर बना के अपलोड करूँगा, ओके। तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसकी अधिकता कच्चे फलों में अधिक तथा पक्के फलों में कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन रॉ फ्रूट्स एंड लेस इन, यहाँ पे जो है राइप हो जाएगा, ठीक है। पक्के यहाँ पे पक्का नहीं, राइप हो जाएगा। तो कौन ऐसा चीज़ है यानी जिसकी अधिकता होती है। एट्रोपिन है, टैनिन्स है, थाइनिन है, निकोटीन है, क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की टैनिन्स होता है, ओके। जिसकी जो है कच्चे फलों में अधिकता होती है यानी कड़वाहट जो होती है उसकी बात की जा रही है। और पक्के जो फल होते हैं उस पर कम होता है अगर जिसमें ये पाया जाता है, ओके। याद रखिएगा। निकोटीन आपका तंबाकू से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपको। राइट आंसर बी। नेक्स्ट वन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। व्हाट आर दी नॉन ग्रीन ओड न्यूरिश्ड प्लांट ऑफ दी बॉटनिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है फंजाई होता है, याद रखिएगा फंजाई, ओके। सेकेंड ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, संसार का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा होता है। व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज डन बाय एल्गी। तो कितना होता है 90%, याद रखिएगा 90%। यानी पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण किया किसके द्वारा किया जाता है, शैवालों के द्वारा। कितना 90%। नेक्स्ट वन, साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इसका जो अनदर नाम है यानी दूसरा नाम है क्या है, नीली हरी शैवाल। क्लोरेला शैवाल की बात की जाए तो इसी को जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं, जानते रहिएगा, बेसिक जानकारी के तौर पर है। नेक्स्ट वन, लाइकेन में कौन कौन घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। Who live closely together in lichen। तो लाइकेन में अगर बात की जाए साथ साथ रहता कौन कौन है, तो शैवाल और कवक होते हैं, एल्गी एंड फंगी होते हैं, याद रखिएगा एल्गी एंड फंगी। नेक्स्ट वन, कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं। विच प्लांट्स आर लीफलेस एंड रूटलेस। तो यहाँ पे 6 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो साइलोप्सिडा सब फाइलम के जो पौधे जितने भी होंगे क्या होते हैं, ये बिना पत्ती वाले होते हैं और तथा जड़ रहित होते हैं, ओके। पौधे रहित, ठीक है। विच प्लांट्स आर लीफलेस एंड रूटलेस, यानी इनमें ना तो पत्तियाँ होती है ना तो इनमें जड़ होती है। ये किसके होते हैं, साइलोप्सिडा सब फाइलम के होते हैं। नेक्स्ट वन, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा माना जाता है। विच इज दी considered to be the tallest angular tree। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसका होता है, तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस यानी 114 मीटर इसकी जो है ऊंचाई हो जाती है, ओके। आवृतबीजी की बात की जा रही है। और जो वोल्फिया होता है वो सबसे छोटा होता है। वोल्फिया की आपको हाइट बतानी है कि वोल्फिया की जो हाइट होती है कितनी होती है। ये तो सबसे छोटा आवृतबीजी है यानी स्मॉलेस्ट जो है एंगुलर ट्री है, लेकिन इसकी हाइट कितनी होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, धान के खेत में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त की गई है। हाउ मच इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर हेक्टेयर हैज़ बीन अचीव्ड बाई यूजिंग इंडिगो ग्रीन एल्गी एज अ बायोफर्टिलाइजर इन अ पैडी फील्ड। इंक्रीजिंग कैस कितनी हुई है, तो 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिली है, इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वन, सहजीवी नाइट्रोजन
स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में किस लाल वर्ण का निर्माण करते हैं? विच रेड पिगमेंट फॉर्म इन द रूट ऑफ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया लेग्यूमिनोसी क्लैन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेग हेमोग्लोबिन होता है, याद रखिएगा लेग हेमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट वन, लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? हु इज गिवन दी रेड फंगी नाउन। तो किसे लाल फफूंद की संज्ञा दी गई है? न्यूरोस्पोरा को, याद रखिएगा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को लाल फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फाउंड इन मशरूम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो मशरूम में जो कितना होता है प्रोटीन जो है इसमें 51 से 53% आपका होता है, याद रखिएगा। यानी 50% से अधिक जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, टुंड्रा प्रदेशों में किसकी अत्यधिक प्रचुरता उपलब्ध होती है? हुज एब्सेंस इन एविडेंस इन अवेलेबल इन टुंड्रा रीजन्स। तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसकी अधिकता होती है? लाइकेन की होती है। ओके, लाइकेन की जो है टुंड्रा प्रदेश यानी जो ठंडे प्रदेश यानी जो बर्फ से लदे हुए प्रदेश होते हैं उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर की अगर बात की जाए कि देखिए ब्रायोफाइटा के पौधों में मृत अपरदन को रोकने में सहायक होते एकदम सही है। स्फैग्नम मांस का पौधा, ए भी सही है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जोप्सिस होता है, ए भी सही है। ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन होता है, ए आपका गलत। ब्रायोफाइटा में जो है क्या होता है कि दोनों होते हैं, लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों होते हैं। लैंगिक व अलैंगिक यानी बोथ आपके सेक्सुअल इसमें होते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना, लैंगिक और अलैंगिक इसमें दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर, क्योंकि असत्य कथन का चुनाव करना था, डी ऑप्शन नहीं दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, दिया सलाई की तीलियाँ कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है? व्हाट वुड आर मैच स्टिक्स मेड ऑफ। तो राइट आंसर की बात की जाए तो पाइनस से बनाई जाती है, याद रखिएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, मैग्रोवा पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन द मैग्रोवा प्लांट्स। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, मैग्रोवा पौधों में जो है किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस प्रकार की पाई जाती हैं? शोषण पोल न्यू मेटोफोरा टाइप की पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें न्यू मेटोफोरा रूट टाइप की जो है जड़ें पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से दलदली स्थानों पर पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस। तो राइट आंसर की बात की जाए मार्शी प्लेस कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोफोरा होता है, याद रखिएगा राइजोफोरा होता है। ओके, दलदली स्थान पर पाया जाता है क्या? राइजोफोरा। प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार किस फसल के लिए कहा जाता है? यानी कहा गया है, किस फसल को कहा गया है? विच क्रॉप इज सेड टू बी द गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। यानी पुराने साल में यूज किया जाता था, जिसका जो है आज हमारे नए युग में बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पुराने युग यानी पुराने संसार को नए संसार की एक जो है उपमा मतलब उपहार के तौर पर दिया गया है। तो क्या है? वो गेहूँ है। अगर चावल की बात की जाए यानी आपका राइस की बात की जाए या पैडी की बात की जाए, तो पैडी या चावल जो राइस जो भी है इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है नए संसार का प्राचीन संसार को उपहार के तौर पर कहा है। मतलब प्राचीन संसार वाले जान लें, उनको ये मतलब एक उपहार के तौर पर दिया जा सकता है अगर वो रहते, तो
तो उन्हें एक उपहार के तौर पर इंडिकेट किया जाता है कि चावल जो है ये नई सभ्यता वालों की, यानी जो नया आज युग है, नया जो संसार, इसकी देन है कि आज संसार में है। ओके, नेक्स्ट वन, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरा किस कुल के सदस्य हैं? पैडी, वीट, मेज, सुगरगम एंड मिलेट आर मेंबर्स ऑफ द विच फैमिली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमनी कुल हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रेमनी कुल। अगर लेलिएसी कुल की बात की जाए तो कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो आपका क्या आ जाएगा? लहसुन आ जाएगा। ओके, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आपके लेलिएसी कुल के होते हैं। अगर म्यूजिएसी की बात की जाए तो म्यूजिएसी में कौन आता है? केला आ जाएगा आपका, ठीक है। रूटेसी में बात करें तो नींबू इसमें हो सकता है। ओके, याद रखिएगा ये बनाना आपका है, ये नींबू आपका हो गया। लहसुन, प्याज, लहसुन और प्याज जो है लिलिएसी में आते हैं। म्यूजिएसी में केला हो गया, रूटेसी में नींबू हो गया। नेक्स्ट वन, पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है वह कहलाता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एम्ब्रो इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राइट आंसर की बात की स्टेम कहा जाता है, तना कहा जाता है। नेक्स्ट वन, आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं? हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द पोटैटो आई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंखें होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगाश्रयी पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडिट प्लांट? डाइट प्लांट, हर्माफ्रोडाइट प्लांट। तो कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके एक लिंगी श्राई हैं, याद रखिएगा पपीता, खजूर, भांग, ये सब जो है एक लिंगाश्रयी होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन ऑकर्स इन द फिग्स? इसमें जो है किस प्रकार का होता है परागण? तो बात की जाए तो कीट परागण होता है, याद रखिएगा इंसेक्ट्स पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट वन, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? विच प्लांट कैचेज द इंसेक्ट्स? ट्वेंटी थर्ड की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेफंथस होता है, याद रखिएगा नेफंथस जो है आपका क्या होता है? एक कीट पकड़ने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में मुख्य सहायक तत्व कौन सा है? विच इज द मेन ऑक्सिलरी एलिमेंट इन द प्लांट ग्रोथ एंड द प्रोटीन प्रोडक्शन? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसका काम रहता है? नाइट्रोजन का, यानी सी ऑप्शन। अगर यहाँ पे बात की जाए सल्फर की, यानी यस जो है आपका सल्फर है, तो इसका काम क्या रहता है कि ऑयल और प्रोटीन का निर्माण करना, यानी तेल और प्रोटीन का जो है निर्माण करना, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम रहता है? सल्फर का। अगर पोटेशियम की बात की जाए, यानी के की बात की जाए, तो के का काम क्या रहता है? पोटेशियम का क्या काम रहता है? पानी का उच्च अवशोषण, यानी हाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर, हाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर, ये हो गया पोटेशियम का, यानी पानी का उच्च अवशोषण। अगर यहाँ पे बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस का काम क्या होता है? फलों का जल्दी पकाना, फलों को जल्दी पकाने में सहायता करना या जल्दी पकाना। ओके, याद रखिए फलों को जल्दी पकाने में कौन सहायता करता है? फास्फोरस। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, भूरे चावल में हुलिंग प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द हुलिंग परसेंटेज इन द ब्राउन राइस? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 76 से 79% होता है, याद रखिएगा। होलिंग का मतलब क्या है? वेस्टेज। जैसे कि आपका जब पौधा लग जाता है धान का, तो इसमें ये जो आपका बाली की बात, मतलब बाली काटने के बाद इसका जो ये पार्ट होता है वेस्टेज में आता है। उसके बाद जब हम चावल को उसको पॉलिश करते हैं तो उसके ऊपर का जो खली होती है वो निकल जाता है, यानी कवर जो होता है वो निकल जाता है। तो सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की जाती है। होलिंग मतलब सभी एक्स्ट्रा जितने भी प्रोडक्ट उसमें होते हैं सभी को निकालने के बाद वो कितना होता है? 76 से 79% जो इसमें केवल होलिंग होती है, याद रखिएगा। यानी जो
आपके वेस्टेज के तौर पर होते हैं। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और इसका आपको PDF अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक देखते रहिए फाइनल में सर। थैंक यू।